एक ओर सरकार, प्रशासन और बुद्धिजीवी तबका डायन प्रथा को खत्म करने के प्रयास में जुटा है, दूसरी ओर पुरोहित बिरादरी पूरे जोर शोर से डायन प्रथा को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसमें चैनलों और अखबार वालों का भी पूरा योगदान है। पहले हम जानते हैं कि डायन प्रथा का मूल आधार क्या है। डायनों के बारे में कहा जाता है कि वह मंत्र पढ़कर, देहातों में इसे बाण मारना भी कहते हैं, किसी की जान ले सकती है या ले लेती है या फिर बीमार कर दे सकती है। मंत्र के सहारे वह ऐसे कारनामे करती है जो और किसी भी तरह संभव नहीं है। यानी डायन प्रथा का मूल आधार है मंत्र, कि मंत्र में ताकत होती है, जिसके कारण डायन जो मंत्र जानती है वो इस तरह से नुकसान पहुंचाती है लोगों को। विज्ञान के विकास ने और मानवाधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता ने इन ढकोसलों के खिलाफ काफी काम किया है। लोगों को लगातार लंबे अरसे तक समझाने के बाद काफी हद तक यह समझाने में सफलता मिली है कि डायन का असर केवल मन का वहम है। ऐसा कुछ नहीं होता। बीमारियों और मौतों के पीछे दूसरे कारण होते हैं। परंतु दूसरी ओर पुरोहित लगातार मंत्रवाद को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। वे दिन रात इस थ्योरी में लगे रहते हैं कि मंत्रों में शक्ति होती है, मंत्रों का असर होता है। हालांकि मंत्रों के असर के षड्यंत्रों का काफी हद तक पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन पुरोहित वर्ग इसे फिर से लोगों के मन में बिठाने में लगा हुआ है। इसमें पूरा साथ दे रहा है मीडिया। लगभग सभी समाचार पत्रों और चैनलों में मंत्रों की महिमा बार बार बताई जा रही है। फलाने मंत्र से यह लाभ होता है, फलाने मंत्र से शक्ति बढ़ती है, फलाने मंत्र से पुत्रों की रक्षा होती है, फलाने मंत्र से धन संपत्ति बढ़ती है। कई बार तो यह चुटकुला की हद तक हास्यास्पद हो जाता है, जैसे कि फलाने मंत्र के जाप से सर्पदंश का असर कम हो जाता है। पाखंड फैलाने वाले ऐसे आलेख खूब छपते रहते हैं। यह लिखने वाला पुरोहित, यानी ऐसा लेख लिखने वाला पुरोहित और इसे छापने वाला संपादक दोनों ही जानते हैं कि यह कोरा पाखंड फैलाने से अधिक कुछ नहीं है। इसी तरह चैनलों और अखबारों में देवी देवताओं को खुश करने वाले मंत्र लगातार बताए जा रहे हैं। कई दीर्घायु होने के मंत्र भी हैं। हालांकि हाल के वर्षों में देवताओं को खुश करने में लगे भक्त भी थोक में मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। केदारनाथ, वैष्णो देवी, बोलबम यात्रा आदि इसके ढेर सारे उदाहरण हैं। यह तो सब लोग जानते हैं कि पाखंड फैलाने के लिए पुरोहितों ने ढेर सारे संगठन बना रखे हैं। उनमें से मिसाल के तौर पर ले लीजिए, एक है गायत्री परिवार। यह संगठन हरिद्वार में मंत्रों की शक्ति पर कथित रूप से अनुसंधान कर रहा है। आप यहां जाकर देखें तो पता चलेगा कि पाश्चात्य सुविधाओं से लैस यह कथित प्रयोगशाला लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा और कुछ नहीं करता। इसके समर्थक और भक्त गायत्री मंत्र के ढेर सारे प्रभाव गिना देते हैं, मेधावी होने से लेकर दीर्घायु होने तक के। गायत्री मंत्रों की शक्ति का आलम यह है कि कुछ वर्ष पहले ही गायत्री मंत्रों के उच्चारण के बीच भगदड़ मची और दर्जन भर भक्तों की मौत हो गई। पुरोहित वर्ग लगातार ढोंग ढकोसला फैलाने के उपाय तलाशते रहता है, कभी गणेश को दूध पिलाकर, कभी पेड़ में देवी देवताओं के चेहरे दिखाकर, और फिर ढेर सारे पर्व त्योहार तो हैं ही। लेकिन मंत्रों का प्रभाव बताना इन सब में सबसे अधिक खतरनाक है। यह सीधे तौर पर डायन प्रथा और झाड़ फूंक को बढ़ावा देना है। अपनी दुकानदारी चलाने के लिए पुरोहित वर्ग यह लगातार कर रहा है। शर्मनाक है कि इसमें मीडिया घराने भी सहयोग कर रहे हैं। तिलक लगाने वाले ढोंगियों का बाजार गुलजार हो जाएगा, यह उतना खतरनाक नहीं है। लेकिन मंत्रों का असर अगर लोगों के दिमाग में बैठने लगा तो फिर से डायन प्रथा तेजी से बढ़ेगी और डायन के नाम पर गरीब और लाचार औरतों की मुसीबतें तेजी से बढ़ती चली जाएंगी। उन पर अमानवीय जुल्म तेजी से बढ़ने लगेंगे। इसी तरह हवन आदि कर्मकांडों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। कोई नेता हृदय के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती होता है तो समर्थक हवन करने लगते हैं। हवन में इतनी ही शक्ति है तो फिर नेता को समझना चाहिए था कि वह अस्पताल में भर्ती होने की मूर्खता क्यों कर रहा है। देवता ऐसे ही वरदान देकर ठीक कर देंगे। ऐसा ही नजारा क्रिकेट विश्व कप के दौरान भी दिखता है।
या क्रिकेट के दूसरे मैचों के दौरान भी प्रशंसक टीम को जिताने के लिए हवन करते हैं और जब टीम हारती है तो क्रिकेटरों पर गुस्सा करते हैं। अरे मूर्खों, जब तुम्हारे देवताओं की जीत दिलाने की औकात नहीं थी तो फिर बेचारे क्रिकेटर तो साधारण मनुष्य हैं। अखबार वाले भी देवी देवताओं के बजाय खिलाड़ियों को कोसने लगते हैं। इससे तो यह साफ जाहिर हो जाता है कि सबको पता है कि हवन और प्रार्थना सिवाय ढंग ढकोसला के और कुछ नहीं है। लेकिन पुरोहित प्रपंच जारी रखने के लिए यह आवश्यक है, चाहे देश जितना बदहाल हो जाए। मंत्र की शक्ति साबित करने के लिए पाखंड को बढ़ावा देते रहेंगे। पुरोहितों को इससे क्या, उन्हें तो सिर्फ अपनी दुकान की फिक्र है। वे अपनी दुकान चलाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर धर्म सभा कर सकते हैं, लेकिन एक बार भी डायन प्रथा का विरोध नहीं करते। लेकिन वे भी बेचारे क्या करें, डायन प्रथा को झूठा कहेंगे तो उनके मंत्रों के पाखंड का पर्दाफाश हो जाएगा, उनकी दुकान बंद होने लगेगी और मीडिया भी आजकल दुकानदारी ही हो गया है। चाहे इसके लिए लोगों को जागरूक करने के बजाय उनमें अंधविश्वास ही क्यों न फैलाना पड़े। तो फिर हल क्या है? पुरोहितों को तो कोई समझा नहीं सकता कि आप पाखंड फैलाना अब बंद करो। जो लोग डायन प्रथा को गलत मानते हैं उन्हें मुखर होना पड़ेगा। डायन प्रथा की जड़ पर प्रहार करना होगा और डायन प्रथा की जड़ है कि मंत्रों में शक्ति होती है। लोगों को यह करना होगा कि अधिक से अधिक सबको बताया जाए कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती। यह पुरोहितों की चाल है अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए। हर हाल में हमें बताना होगा कि मंत्र पाखंड के प्रतीक हैं। मंत्रों में अगर शक्ति होती है तो फिर डायन प्रथा को यह बढ़ावा देने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। मानवता जिंदाबाद।